थैंक यू। नमस्ते मामा, नमस्ते मामी। नमस्ते बेटा। ये है संदीप, संदीप और ये है मेरे माऊ मामी। नमस्ते। बहुत खूबसूरत जोड़ी है आप लोगों की। पता है मैं संदीप से क्या कह रही थी? शादी के 20 साल बाद भी लोग अगर हमें आपकी तरह हैप्पी मैरिज कपल कहे तो कितना मजा आएगा। खैर छोड़िए इस बात को, ये बातें कभी खत्म होने वाली नहीं है। आप जाके पापा से मिल लीजिए। और मामी आप कहीं नहीं जाएंगी, आप मेरे साथ आएंगी। उससे पहले यहाँ। ओह थैंक यू, थैंक यू। 25 तारीख नजदीक आ रही सलोनी, इस बार बर्थडे पार्टी कहाँ दे रही हो? कमाल यार, मड आइलैंड पे। पता है हमने सोचा एक ओपन एयर पार्टी करें इस बार। पता है गुरु ने तो एक स्पेशल म्यूजिकल ग्रुप निकाला है। सॉफ्ट सैंड, सॉफ्ट म्यूजिक एंड सॉफ्ट ब्यूटीफुल बीट। हाँ तब तो बहुत मजा आएगा सलोनी। हाय एवरीवन। हाय सलोनी। हाय रूपा, हाउ आर यू? फाइन। बड़ी खुश लग रही हो, क्या बात है? डाइवोर्स के साथ बड़ी खुश हो? ऑफ कोर्स, आई एम अ फ्री बर्ड नाउ। तुम सुनाओ, तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है? हाँ आ रहा है। इस बार पार्टी का वेन्यू क्या है? कुछ खास नहीं, बस 3 महीने के लिए हम लोग सिंगापुर जा रहे हैं। वहीं पे बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी मनाएंगे। ओह, बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी बर्थडे, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। थैंक यू वेरी मच। इतनी खूबसूरत बीबी छोड़ी कैसे पांडे ने? तलाक उसने नहीं दी है, रूपा ने लिया है। बाबूजी, औरत की क्या औकात की तलाक मांग ले? अरे कसूर तो 100% मर्द का ही होना है। गाय और औरत को खूंटे से बांध के रखो, पेट भर खाना दो, कहीं नहीं जाएगी। अब जब भूखी होगी तो खूंटा तुड़ाएगी। क्यों रवि जी? सुरेंद्र जी तुम ठीक कह रहे हो। पांडे तो मर्द ही नहीं था। जब से उसका तलाक हुआ किसी पार्टी में दिखाई नहीं दिया। लो जी। हाय मिसेस गोयल। Oh, hi, Rupa. हाउ आर यू? I'm fine. डिनर के बाद आप मुझे लिफ्ट दे सकती हैं? अरे नहीं, इसके बाद तो मैं और मेरे पति की दूसरे पार्टी में जाने वाले हैं। ओह कोई बात नहीं। Okay. ओके बाय। Bye. बाय। अरे इसको लिख देने का मतलब है अपने पति को इसका घर का पता देना, है ना? ऐसी औरतें तो हमेशा किसी दूसरे मर्दों की तलाश में रहती हैं। सोनिया, सोनिया तुम ये घर छोड़कर क्यों जा रही हो? ये बसा बसाया घर छोड़कर तुम क्यों जाना चाहती हो? क्योंकि अब इस घर में रहने के लिए कोई वजह नहीं है। वजह? वजह जानना चाहती हो तो सुनो। अव्वल तो ये कि बच्चे तुम्हारे बिना बिखर जाएंगे, उन्हें तुम्हारी जरूरत है सोनिया। दूसरी वजह यह है कि इतने बड़े घर को मैं अकेले नहीं संभाल पाऊंगा। और तीसरी ये कि सारी दुनिया के सामने मैं क्या कहूंगा? सबको कैसे समझाता फिरूंगा कि मेरी बीवी मुझे क्यों छोड़कर चली गई? रवि, ये घर, बच्चे पहले भी आपके थे, आज भी आपके हैं और हमेशा आपके ही रहेंगे, हमारे नहीं कहलाएंगे कभी। और दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम ये घर छोड़कर क्यों जाना चाहती हो? क्योंकि आपने मुझे ऐसी कोई चौथी वजह नहीं दी जिससे मैं यहाँ रुकूं। एक बार आपने कहा होता मुझसे कि आप नहीं समझे। हेलो, क्या? कब? किस हॉस्पिटल में?
रक्षा रक्षा कैसी है? हाँ? I don't know. मिस्टर चावला, मरीज की हालत बहुत सीरियस है। उनके पास वक्त बहुत कम है। आप जल्दी जाकर उनसे मिल लीजिए। रक्षा रक्षा सोनिया सोनिया, मेरा अब इस दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। मेरे बाद मेरे बच्चों का और शेखर का ख्याल रखना। रक्षा, रक्षा तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। देखो, तुमने वादा किया था मुझसे हमेशा साथ रहने का। अब तुम ये वादा नहीं तोड़ सकती। शेखर, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। 26 का अब तुम्हारा जंगल नहीं बन पाएगा ना। रक्षा, प्लीज। आज फिर से तुमने शिव नहीं की ना जंगली। रक्षा, 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 रक्षा। क्या हो गया सोनिया? बहुत परेशान लग रही हो तुम। मैंने रक्षा के बारे में सुना। आई एम सॉरी। उसकी वजह से परेशान हो तुम? रक्षा कितना प्यार करती थी अपने पति से, अपने बच्चों से। आखिरी दम तक वो मुझसे यही कहती रही कि इन सब का ख्याल रखना सोनिया। पता नहीं वो सब उसके बिना कैसे जी पाएंगे। कुछ नहीं होगा किसी को, तुम चिंता मत करो। ये जिंदगी है सोनिया, यहां एक दूसरे के बगैर जीना लोग बहुत जल्दी सीख लेते हैं। सोनिया, चाय। ये चाय क्यों लाई हो तुम चली जाओगी तो फिर कौन पिलाएगा मुझे चाय? मुझे तुम्हारी चाय की आदत हो गई है सोनिया। और मेरी कमी बस चाय लेने और देने के लिए ही है। जैसे घर छोड़ के मैं जा रहा हूं। अजीब पत्नी हो तुम। ये बच्चे, ये घर तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते। तुम्हारी ये नौकरी बच्चों की जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। वो मेरी जिंदगी है, खुशी है मेरी। लेकिन खुशी से भी ज्यादा मायने रखती है एक चीज रवि, वो है भरोसा। जब पति पत्नी के बीच वो ही ना रहे तो सब कुछ बेमानी हो जाता है। जिस आदमी के साथ भरोसे के बल पर आप एक रास्ते पर उम्र भर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, जब वही आदमी बीच रास्ते में मुड़कर आप पर उंगली उठाता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है।
फिर कुछ भी नहीं बचता जिससे कुछ बनाया जा सके। ओ यार तू इतना सैड चेहरा नहीं बनाया कर यार। तो और क्या करूं गुरिंदर, जिस घर को तिनका तिनका चुनकर मैंने बसाया था वो बिखरता जा रहा है। सोनिया से बात हुई तेरी? हाँ, आज सुबह बात हुई। वो वही बात पकड़ के बैठी है, भरोसा क्यों तोड़ा, मेरे पीछे जासूस क्यों लगा। मैं बता रहा था तुझे ये जासूस वाला आइडिया अच्छा नहीं है। यार मान तो ली गलती मेरी, मान तो रहा हूं मैं, अब मैं क्या करूं बता। चल तेरे से अंग्रेजी में सॉरी भी बोल देता हूं और तू भी उसको सॉरी बोल दे जा। अरे वो मौका दे तब ना, उसने तो अपना फैसला कर लिया। अब आज सुबह जब वो चाय लेकर आई तुम क्या? वो तेरे लिए चाय लाई, सोनिया चाय लाई तेरे लिए? हाँ। तूने मांगी थी या? नहीं, मांगने से पहले खुद ले आई थी वो। डार्लिंग, इसका मतलब ये है कि वो अभी भी तेरे से प्यार करती है। वो अभी भी देर नहीं हुई, मना ले उसे। कैसे मनाऊं जब मेरी हर कोशिश नाकामयाब होती जा रही है। और ले, और ये कोई तेरा बिजनेस डिस्प्यूट है जो तू मीटिंग करके सॉल्व कर लेगा? तो टाइम स्पेंड कर, हाँ, कुछ घुमाने फिराने ले जा उसको। कोई टूटा हुआ भरोसा जुड़ने के लिए मौका तो दे उसे। अब क्या सोच रहा है? वो एक बात बता दूं तुझे, कोई जिंदगी को नए सिरे से शुरू करना आसान नहीं होता, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है डार्लिंग जी। डार्लिंग, अरे 12 बजने में 2 मिनट बाकी हैं और तुम सो रही हो। उठो उठो। मुझे सोने दो ना प्लीज। ये लो कैसी बातें कर रही हो। 1 मिनट और 58 सेकंड में तुम पैदा होने जा रही हो। क्या मतलब? क्या मतलब? अरे शादी के बाद आज तुम्हारा पहला बर्थडे है। मिसेस सोनिया रवि कुमार का पहला हैप्पी बर्थडे। मेरा नाम इंदिरा है, तो मुझे इंदिरा क्यों नहीं बुलाते? क्यों बुलाऊं? अब तुम मेरी डार्लिंग वाइफ हो, मैं तुम्हें जो चाहूं पुकार सकता हूं। नहीं। हैप्पी बर्थडे स्वीटहार्ट। थैंक यू, इट्स ब्यूटीफुल। लेकिन अब पार्टी कल मनाएंगे, ओके? पार्टी कल मनाएंगे तो फिर प्रेजेंट भी कल ही मिलेगा। प्रेजेंट? कैसा प्रेजेंट? जानना चाहती हो? यहाँ आओ, अपनी आंखें बंद करो, हाथ आगे बढ़ाओ और गेस करो कि इस लिफाफे में क्या है। इस लिफाफे में चाबियां। करेक्ट। गाड़ी की चाबियां। नो, गाड़ी की चाबियां नहीं डार्लिंग, तुम्हारे दिल की चाबियां। वो तो पहले से ही तुम्हारा है। और गेस करो क्या है। करेंसी नोट। ओफो, मुझे पता था गेस नहीं कर पाओगी। अब आंखों के साथ साथ लिफाफा खोलो और देखो उसके अंदर है क्या। एयर टिकट्स। जी हाँ, एयर टिकट्स, बॉम्बे के एयर टिकट्स। वाह! और ये चाबियां? ये चाबियां हमारे बॉम्बे के नए फ्लैट की चाबियां हैं। यू सी, तुम्हारे हस्बैंड ने अपने मैनेजिंग डायरेक्टर को अपनी काबिलियत से इतना इंप्रेस कर दिया कि उसने मुझे बॉम्बे ब्रांच की मैनेजरशिप ऑफर की, जो मैंने फौरन एक्सेप्ट कर ली। 20 तारीख को हम दोनों बॉम्बे जाएंगे। क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? मेरी पढ़ाई का क्या होगा? मेरी एग्जाम्स का क्या होगा? डार्लिंग, अब तुम्हें पढ़ाई से क्या लेना देना, एग्जाम से क्या लेना देना। जो डिग्री तुम्हें चाहिए थी वो तुम्हें मिल गई। यू आर नाउ माई वाइफ। तुम मेरे घर की मालकिन हो, मेरे बच्चों की मां बनोगी, मुझे संभालोगी, मेरे घर को संभालोगी। ओह डार्लिंग, आई वॉन्ट एवरीथिंग। मुझे जिंदगी से सब कुछ चाहिए। पैसा, फेम, सक्सेस, हैप्पीनेस, फैमिली। तुम मेरी मदद करोगी ना? तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ ऐश करो, मुझ पर अपना हुक्म चलाओ। सोनिया, सोनिया, बहुत अरसे से हम दोनों ने इकट्ठे छुट्टियां नहीं मनाई। हफ्ते भर के लिए गोवा चलेंगे ना, तो हमारे बीच जो दूरियां हैं वो दूर हो जाएंगी। रवि, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। मैंने जो सोच लिया वो सोच लिया। तो मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? सोनिया,
मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ but I still haven't learned how to drive. Can you believe it? तुम्हें पता, मैंने 14 साल की उम्र में कार चलाना सीखा था, वेटरन। और क्या-क्या सीखे थे आप 14 साल की उम्र में? तकरीबन हर चीज, सिर्फ एक काम को छोड़। और वो क्या है? फॉलिंग इन लव। और वो काम आपने क्यों नहीं किया? वो काम भी कर लेता, लेकिन आप नहीं मिली थी ना उस समय, वरना वो कमी भी पूरी हो जाती। फ्लैटरी करना तो कोई तुमसे सीखे। अजीब बात है यार, अजीब बात है। जब झूठ बोलता था तब सब यकीन करते थे, अब सच बोलता हूं तो कोई यकीन करने को राजी नहीं है। ओह, इसका मतलब ये है कि मुझसे पहले ये बात तुम पहले भी किसी और से कर चुके हो। मैं झूठ नहीं कहूंगा, ऐसी बातें की थी, but I never meant it, you know. मैं कैसे मान लूं कि जो तुम मुझे कह रहे हो you really mean it? क्योंकि ऐसा एहसास मुझे पहले कभी नहीं हुआ। तुम मेरे लिए बहुत खास हो आयशा, और मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने पास सहेज के रखना चाहता हूं। Are you proposing to me? नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं। कम ऑन यार, कभी तो सीरियसली लिया करो मुझे। जोकिंग। Vicky, do you really think we have a future together? अगर ऐसा ना होता तो तुम्हें क्या लगता है, मैं तुम्हारे साथ होता? लेकिन क्या? मुझे डर लगता है। I'm scared. डर? किस बात का डर? विकी, मैंने लोगों को शादी के बाद बदलते देखा है। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं भी बदल जाऊंगा, यही ना? आयशा, मैं वादा करता हूं कि हम दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे, पति पत्नी से कहीं ज्यादा एक दूसरे के हमदम, फ्रेंड्स फॉरएवर। तो क्या सोचा? किस बारे में? मेरे बारे में। आप घर पर बात करेंगी या नहीं? घर पर? Oh God, Dad must have come back home by now. I got to go. ऐसा सुनो तो, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। I'll call you later. Bye. I really love her.